द चेंज मेकर सीरीज आवाज द वॉइस में अब हम आपके लिए बिहार के उन 10 लोगों की कहानियां लेकर आए हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जमीनी बदलाव की सच्ची एग्जाम्पल हैं, जिनकी कहानियां आप देख सकते हैं कल से। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इसमें हम सबसे पहले कहानी होगी खुर्शीद अहमद की, जिन्होंने बिहार की सांस्कृतिक आत्मा को दोबारा जिंदा करने और पटना को लिटरेचर और आर्ट्स का एक जीवंत केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कव्वाली, कविता, लिटरेचर और सूफी संगीत जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म्स को सार्वजनिक जीवन में वापस लाया है और उन्हें नई ऊर्जा दी है। इसमें अगली स्टोरी होगी जाबिर अंसारी की, जो एक साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और अपनी अटूट लगन की बदौलत इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स की फील्ड में पहुंचे हैं। उन्होंने कई गोल्ड मेडल्स जीते और मार्शल आर्ट में अपनी पहचान बनाई है, जिससे भारत को उन पर गर्व है। इसमें अगली कहानी होगी शम्स आलम की। जब डॉक्टरों ने शम्स आलम की रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर पाया तो उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि ये कुछ हफ्तों में फिर से दौड़ने लगेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। लेकिन शम्स हारे नहीं और स्विमिंग के लिए अपने प्रेम के बल पर वो एक पैरा स्विमर के रूप में उभरे हैं। पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी अच्छी पहचान बनाई है। अब हम बात करेंगे तैयबा अफरोज के बारे में, जो एक पायलट है। उनकी एक शक्तिशाली कहानी है। पुरखों की जमीन बेचना, सामाजिक आलोचना को सहना और बहुत सी मुश्किलों को पार करना। जलालपुर गांव की तैयबा अफरोज न सिर्फ राज्य की पहली मुस्लिम कमर्शियल पायलट है, बल्कि उस संघर्ष के जीवन प्रतीक है। डॉक्टर एम एजाज अली, पूर्व राज्यसभा सांसद एजाज अली लगभग 30 वर्षों से हाशिए पर पड़े लोगों के लिए लगातार पैरवी करते रहे हैं। उनका विश्वास है कि सामाजिक समानता और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के बिना सच्चा विकास अधूरा है। 1958 में जन्मे और एक अनाथालय में पड़े बढ़े, उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने के लिए अपनी लगन से गरीबी पर काबू पाया। इसमें अगली कहानी होगी जमील अख्तर की। एनटीपीसी में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में जमील अख्तर ने बिहार में वंचित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक वरिष्ठ पद पर उनका दिल एक बड़े मकसद के लिए धड़कता है, शिक्षा के जरिए से अगली पीढ़ी का उत्थान। मोहम्मद इब्राहिम, जिनकी असाधारण यात्रा न सिर्फ बिहार के युवाओं को बल्कि पूरे भारत के युवाओं को प्रेरित करती है। मोतिहारी से दुबई तक का उनका सफर मेहनत का एक जीता जागता एग्जाम्पल है और हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटीज बेस्ट ट्रैवल इमिग्रेशन सर्विस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी कहानी उनके पेशेवर सफर में एक अहम मील का पत्थर है। डॉक्टर मुमताज नायर बिहार के किशनगंज जिले के एक छोटे से गांव से हैं। उनके शुरुआती वर्षों में उनके परिवार को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। कठिनाइयों के बावजूद उनके परिवार ने उनकी शिक्षा में निवेश करने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसने एक दिन दुनिया के कुछ सबसे घातक वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अहम योगदान दिया। इसमें अगला नाम है फैजान अली का, जो सिर्फ 18 साल की उम्र में बिजनेस स्टडीज में डिग्री हासिल कर रहे थे, जब जिंदगी ने उन्हें एक गहरे उद्देश्य के लिए बुलाया। पढ़ाई से बढ़कर उन्होंने महसूस किया कि उनका असली मकसद मानवता की सेवा करना है। अब 23 वर्षीय गया के फैजान निस्वार्थ सेवा का एक एग्जाम्पल है। रानी खानम भारत की पहली मुस्लिम कथक डांसर है, जिन्होंने क्लासिकल डांस के लिए अपने प्रेम के पेशे में बदल दिया। गोपालगंज बिहार की रहने वाली उन्होंने एक ऐसे परिवार में कथक की प्रैक्टिस शुरू की जहाँ संगीत या डांस की इजाजत नहीं थी। अपनी आर्ट के जरिए से उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया और प्रमुख सामाजिक मुद्दों को उजागर किया है। ये सारी स्टोरीज आप देखिए सिर्फ आवाज द वॉइस पर।